गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ हेडलाइंस में। इस चैनल में जैसे कि चैनल का नाम है, आप सबको करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा और न्यूज़ हेडलाइंस भी पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहले टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये जो है, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन है उनके लिए जो 10% का कोटा रखा गया था वो अपहेल्ड किया जाएगा या फिर नहीं, उसके बारे में वर्डिक्ट चल रहा था। तो जो हमारे CJI हैं, जो यू ललित, उनके नेतृत्व में 5 जज का जो बेंच बैठा था, उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो 10% वाला कोटा है EWS के लिए, एजुकेशन हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, उनको अपहेल्ड किया जाएगा, यानी कि उनको रखा जाएगा। The SCI bench has by 3:2 majority upheld the validity of 103rd constitutional amendment which introduced a 10% reservation for EWS in education and public employment। तो इसको जो है रखा जाएगा कि हाँ 10% जो कोटा EWS के लिए रहेगा। दिस वॉज इंट्रोड्यूस अंडर दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, it was enacted to promote the welfare of the poor not covered by the 50% reservation। तो पुअर के लिए जो 50% टोटल में रिजर्वेशन रखा गया है, तो उसमें जो नहीं आता है उन गरीबों के लिए भी यहाँ पे सोचा गया है और सोच समझ के डिसीजन रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ इंडिजिनस LCH is operationalized। The Indian Army is set to operationalize the first squadron of indigenous light combat helicopter। तो जो इंडिजिनस लाइन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसका जो फर्स्ट स्क्वाड्रन है उसको ऑपरेशनलाइज्ड किया जाएगा इंडियन आर्मी द्वारा। इट विल बी बेस्ड एट मिसामारी एयरबेस। जो मिसामारी एयरबेस है आसाम में, वहाँ पे होगा। लेकिन जो है हमारा will be part of the aviation bridge task to defend the strategically vital western part of अरुणाचल प्रदेश। तो स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है, उसको भी बचाने के लिए जो एक एविएशन ब्रिज टास्क करवाया जाएगा, वहाँ भी ये रहेगा जो हमारा LCH है। नेक्स्ट है, इंडियन शिप्स पार्टिसिपेट इन 70th इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन जापान। तो ये जो है हमारा जो IFR है, ठीक है, जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, इसको मार्क किया गया है। जो 70th एनिवर्सरी ऑफ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है, JMSDF का जो 70th एनिवर्सरी है, उसको मार्क करते हुए ये IFR को रखा गया है। इंडियन नवल शिप शिवालिक एंड जो हमारा कमोरता पार्टिसिपेटेड इन द 70th इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एट याकोसुका जापान। तो जापान का जो याकोसुका है, वहाँ पे IFR में ये दोनों जो हमारे जहाज़ हैं, एक शिवालिक हो गया, एक कमोरता हो गया, ये पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, किशोर के बादशाह नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी। नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी NMA जो है हमारे इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? जो हमारे मोन्यूमेंट्स है, जो रिमेन्स है, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, आर्कियोलॉजिकल जो एक इम्पोर्टेंट जो कुछ मोनूमेंट्स हैं, उसका ख्याल रखने के लिए NMA का इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसका जो है चेयरमैन बनाया गया है के बासा को, ठीक है, किशोर के बासा को। प्रोफेसर किशोर बासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी। NMA का जो चेयरमैन बनाया गया है इनको। ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फेडरेशन एंड एकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो INCA का ये चांसलर थे। नेशनल मोनूमेंट्स थे नहीं, है अभी भी। नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी NMA इज सेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स AMASR। तो ये जो है हमारा AMASR क्या है, ये जो है हमारा एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, इसके तहत NAA का जो सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, मैप इन न्यूज़। तो मैप में यहाँ पे न्यूज़ में देखेंगे तो स्टेट ऑफ जो हमारा जिब्राल्टर स्टेट आपने सुना होगा। इट इज़ अ वाटरवे दैट रन्स बिटवीन द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ स्पेन एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ
अफ्रीका, ब्रिजिंग दी मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। तो ये जो है हमारे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ स्पेन का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब एकदम दक्षिणतम जो बिंदु है, वहाँ से कहाँ पे गया है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक जो है ये हमारा जिब्राल्टर प्रणाली है, या ब्रिजिंग दी जो हमारा मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को ब्रिज करता है, यानी कि दोनों समुद्र को जोड़ता है। बिकॉज इट अलाउज फॉर सीवन ट्रांजिट फॉर कमेंस बिटवीन अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन। तो इन दोनों समुद्र के बीच में क्या होता है ना, ये यातायात होता है, कोई भी सामान वगैरह जो जाता है, जहाज वगैरह बड़े बड़े। नो अबाउट INS शिवालिक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। INS शिवालिक जो है F-47 इज द लीड शिप और हर क्लास इन स्टिल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट। तो ये एक जो ना युद्ध जहाज है हमारे इंडियन नेवी का, ठीक है, ये सबसे लीडिंग पे है, यानी क्या लीड शिप और हर क्लास, ये अपने क्लास का लीड पे है ये, और भी इसके बारे में बताया गया है। बाकी जो है यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नो अबाउट एशियन हॉकी फेडरेशन। AHF क्या है, AHF जो है ना एशियन हॉकी फेडरेशन वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द एशियन गेम्स इन टोक्यो इन 1958। तो 1958 में जो टोक्यो में एशियन गेम्स चल रहा था उस टाइम पे जो है एशियन हॉकी फेडरेशन बनाया गया था, ड्यूरिंग विच हॉकी मेड इट्स फर्स्ट एशियन गेम्स अपीयरेंस। उसी टाइम जो है हॉकी पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो इसी टाइम पे हुआ था। द 5 फाउंडिंग एज ऑफ मेंबर कंट्रीज वर, तो पांच मेंबर के बारे में यहाँ पे बताया गया, इंडिया, जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट 8 नंबर पर टॉप 5 हेडलाइन क्या है, यहाँ से डायरेक्ट पढ़ेंगे। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2020 प्रेजेंटेड। तो ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये हर साल दिया जाता है, ये जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, जो हमारे अभी जो कोई भी डिजीज़ वगैरह आता है, जैसे कोरोना काल में जो नर्स हमारे लिए लड़ाई किए थे, हमारे सेवा किए थे, हमको बचाने के लिए जो इतना अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके सबको मदद किए थे, उन सबको सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। तो ये जो 2021 का ये अवार्ड है नाइटिंगेल फ्लोरेंस, ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। गुरु नानक जयंती जो 8 तारीख को था, गुरु नानक आप सबको पता होगा जो सिख धर्म है उनका फाउंडर है, तो इनका जन्मदिन को गुरु नानक जयंती के हिसाब से मनाया जाता है। DRDO लॉन्चेस टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन फैसिलिटी फॉर इंडियन नेवी। तो DRDO जो है लॉन्च हुल मॉडल ऑफ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, जो स्पेस, ठीक है, फैसिलिटी कोची में ये एक फैसिलिटी दिया है। ये क्या करता है, ये सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है फॉर एक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। तो ये एक टेस्टिंग और इवोल्यूशन फैसिलिटी है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन फैसिलिटी फॉर सोनर सिस्टम। अच्छा, सोनर सिस्टम जो है ये क्या है ना, ये पानी में जो साउंड के मदद से जो हमारा नेविगेशन और मैपिंग किया जाता है उसको सोनर सिस्टम बोला जाता है। डेवलप फॉर यूज्ड बाय इंडियन नेवी ऑन बोर्ड वेरियस प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए ये बनाया गया है। DMRC वेल साइन फैक्ट फॉर ए कंट्रोल सिस्टम। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VEL जो एक एग्रीमेंट साइन किया है। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऐसा एक कंट्रोल सिस्टम बनाएगा जो कि ट्रेन को कंट्रोल करेगा। गोपाल वित्तल अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चेयर ऑफ GSMA आप सबको पता होगा ना, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग मोबाइल इकोसिस्टम अक्रॉस कंट्रीज। ये क्या है ना, ये जो दुनिया भर में जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ये जो बनाया गया था। तो इनका जो चेयर डेप्यूटी चेयर है बनाया गया कि इनको गोपाल वित्तल को। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर ए 2-year टर्म, 2 साल के लिए इनको बनाया गया है। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ भारती एयरटेल ग्रुप का CEO भी है ये। जॉस मारिया अल्वारेज फैलेटी लोपेज, ये CEO ऑफ टेलीफोनिका ग्रुप विल कंटिन्यू टू बी चेयर। तो टेलीफोनिका ग्रुप का जो CEO है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, आप देख सकते हैं, जोसे मारिया अल्वारेज फैलेटी जो लोपेज, ये अभी चेयर है GSMA का।
नेक्स्ट इंडो जर्मन वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स। यहाँ पे जो है ना इंडो जर्मन वीक का प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे द इंडो जर्मन वीक ऑफ यंग रिसर्चर्स इनॉग्रेटेड ऑन 7 नवंबर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये भारत का जो हमारा इंजीनियर्स ग्रुप है, यहाँ पे जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन जो DFG, ये जर्मन का जो इंजीनियरिंग ग्रुप है। 13 promising young researchers from India and Germany will discuss the interact closely various contemporary methods and chemical science। तो बहुत सारे मेटर्स में ये सब डिस्कस करेंगे क्लोजली, और केमिकल साइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट टू पार्टिसिपेट एशियन इंडियन कॉमेमोरेटिव समिट। Vice President Jagdeep Dhankar will visit Cambodia from 11 November 2022 to attend the ASEAN Indian Commemorative Summit and 17th East Asia Summit। तो ये जो दोनों समिट होने वाले हैं वहाँ पे ये क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, हाल ही में इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, आप सबको पता रहेगा। द वाइस प्रेसिडेंट विल बी accompanied by एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये भी जाएंगे। GSMA के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। अभी हाल ही में जो थोड़ी ही देर पहले जो न्यूज़ देखने को मिले GSMA के बारे में, उसके बारे में बताया गया। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया भर में जो मोबाइल ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करता है ये। मोर देन 750 मोबाइल ऑपरेटर्स आर फुल GSMA मेंबर्स। तो 750 से ज़्यादा जो हमारा मोबाइल ऑपरेटर वो फुल्ली GSMA मेंबर है, और कुछ एसोसिएट मेंबर भी है जो कुछ 400 कंपनियाँ। हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन UK। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जो BEL, अभी हाल ही में हाल ही में क्या है यार, थोड़ी देर पहले जो अभी पढ़े हम BEL जो अभी एग्रीमेंट साइन किया था, तो उनके बारे में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। नॉर्थ चैनल, ये फिर से एक मैप वाला जो न्यूज़ है यहाँ पे। नॉर्थ चैनल के बारे में बताया गया। नॉर्थ चैनल इज स्ट्रेट बिटवीन नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्दर्न आयरलैंड एंड साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड। तो ये जो है ना तीनों जो है, तीनों के बीच में जो ये स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न आयरलैंड एंड साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड। इट कनेक्ट्स द आयरिश सी with the Atlantic Ocean, is part of the marine area officially classified as the inner seas of the west coast of Scotland by International Hydrographic Organization। तो इट कनेक्ट, ये कनेक्ट करता है किसको, आयरिश सी को विद अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के साथ आयरिश सी को जो ये कनेक्ट करता है। एंड इज पार्ट ऑफ द मैरीन एरिया ऑफिशियली क्लासिफाइड एज द इनर सीज। तो एक जो मैरीन एरिया उसको क्लासिफाइड किया गया है इनर सी के नाम से, इनर सी ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड बाय द, ये जो हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नाम दिया था वहाँ पे। नेक्स्ट जो है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक। तो दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक जो है मध्य प्रदेश उज्जैन में जो है सुन वोस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विच विल सिंक्ड विद द पोजीशन ऑफ द सन। तो सूरज का पोजीशन के हिसाब से ये सिंक करेगा, यानी कि टाइम में बदलाव करेगा। ऐसा एक वैदिक क्लॉक बनाया जाएगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 1.62 करोड़ फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए 1.62 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है। दिस क्लॉक विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक टाइम कैलकुलेशन। तो वैदिक टाइम कैलकुलेशन आप सबको पता होगा, सूरज का पोजीशन देख के जो टाइम बताया जाता है उसको हिसाब में रखते हुए इसको बनाया जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च्ड टॉफी प्रोग्राम। टॉफी प्रोग्राम क्या है ना, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID हैव लॉन्च्ड द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। यही टॉफी है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। प्रोग्राम जो है रोहतक में ये किया जाएगा। द प्रोग्राम विल ब्रिंग टुगेदर फार्मर्स, companies and other private institutions to rapidly expand tree coverage outside traditional forest in the state। तो जंगल के बाहर में पेड़ लगाया जाएगा। दिस विल एनहांस कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज। तो
गोवा CM लॉन्चेस पर्पल फेस्ट लोगो, पर्पल फेस्ट लोगो। CM ऑफ गोवा लॉन्च लोगो फॉर पर्पल फेस्ट। ये एक फेस्ट का जो आयोजन किया गया है नेक्स्ट ईयर 6 से 8 जनवरी तक होगा गोवा में, जो पानाजी में होगा। उसके बारे में इस फेस्ट के तहत क्या होगा ना, जो डिसेबल पर्सन है उसको थोड़ा हेल्प मिलेगा। The event will jointly organized by State Commissioner for Persons with Disabilities in Goa in collaboration with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa। ये दोनों मिलके जो फेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज किया है। इंटरनेशनल जो हमारा कर्नाटका अवार्ड टू बी गिवन टू YKC यदियार, मेंबर ऑफ द ईस्ट वाइल्ड रॉयल फैमिली। ईस्ट वाइल्ड में जो रॉयल फैमिली का मेंबर है हमारा यदुवीर कृष्णा राजा चामाराजा वादियार हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल कन्नाडा रत्न अवार्ड। कन्नाडा रत्न अवार्ड दिया गया है इनको। ये जो हमारा इंटरनेशनल कन्नाडा रत्न अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है दुबई कन्नाडिगस द्वारा मार्क कन्नाडा राज्योत्सव, कन्नड़ राज्योत्सव को मार्क करने के लिए ये दिया जाता है। IIT हैदराबाद ने एक कंक्रीट का जो है हमारा डेवलप किया है जो एफोर्डेबल होगा और ब्रिज और इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये तो 7 नवंबर का है, तो 9 नवंबर का मैंने पढ़ लिया है। अभी जो है हम स्टेट कैपिटल के बारे में या फिर कंट्री कैपिटल के बारे में यहाँ पे कुछ आपके लिए लिख रखे हैं, वो बताएंगे। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार, PM अहमद नवाज अल अहमद अल सबा। इनका जो पिक्चर है आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए। ये देखिए, ये हमारा अहमद नवाब अल अहमद अल सबा। इंडोनेशिया जकार्ता कैपिटल है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट जोको विडोडो का भी पिक्चर यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, ये देखिए जोको विडोडो। उसके बाद जो है इजराइल कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी न्यू शेकेल, PM बेंजामिन नेतन्याहू है। और उसके बाद मंगोलिया उलान बातर कैपिटल है, करेंसी मंगोलियन टरोग है। PM है हमारा उखनागिन खुरेलसेक का भी पिक्चर मैंने रखा हुआ है, ये देखिए उखनागिन खुरेलसेक मंगोलिया का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर। असम कैपिटल दिसपुर, CM श्री हिमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। नागालैंड कैपिटल कोहिमा, CM श्री नेफ्यू रियो, गवर्नर जगदीश मुखी। केरला तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, CM पिनारा विजयन, गवर्नर आरिफ महमूद खान। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर कैपिटल है, CM है पेमा खंडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। नेक्स्ट चल जाते हैं यहाँ पे न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले द हिंदू पे आए हैं। द हिंदू पे सेंट्रल एल्यूड्स फॉरेन ऑरिजिन्स इन इट्स एफिडेविट ऑन दलित क्रिश्चियन दलित मुस्लिम। ये जो थोड़ा सा पढ़ के इसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। द एफिडेविट फाइल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बेंच हियरिंग द केस फॉर द इंक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियन एंड दलित मुस्लिम ऑन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को जो SC के लिस्ट में डाला जाए उसके बारे में एक जो एफिडेविट दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में है। नेक्स्ट है 6.3 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक हुआ था नेपाल में होता, उसका जो कंपन है वो दिल्ली में भी देखने को मिला है। ये वाला है थोड़ा ये US बेल्जियम क्वेश्चंस इंडिया। तो US और बेल्जियम ने जो है कुछ एडवांस में क्वेश्चन सबमिट किए हैं जो इंडिया को पूछने वाले हैं। कहाँ पे? ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो होगा जेनेवा में, वहाँ पे CAA के बारे में ऐसा कुछ जो हमारा माइनॉरिटी राइट्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Next, Nicobar project gets assent for diversion of 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये प्रीमियम आर्टिकल है, ठीक है। हाल ही में मेरे पास प्रीमियम नहीं है तो ये अभी नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने के लिए है, यहाँ पे मोहन भागवत इश्यूज वर्ड ऑफ क्वेश्चन एट हिंदू रिलीजियस इवेंट बॉक्सर में जो हिंदू रिलीजियस इवेंट हुआ था वहाँ पे कुछ वर्ड ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का वर्ड बताए हैं उन्होंने।
इंटरनेशनल फ्लाइट रिव्यू ख़त्म हो चुका है। और बाकी जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, 6 killed house collapse as earthquake hits नेपाल। तो नेपाल के earthquake के बारे में है यहाँ पे। नीड 5 to 6 squadrons of 4.5 generation jets to meet immediate needs। IAF का चीज यहाँ पे 4.5 जनरेशन का 5 से 6 स्क्वाड्रन मंगाए हैं, ये चाहिए उनको। मिट अरुणा मिलर फर्स्ट बाय इंडियन अमेरिकन टू होल्ड ऑफिस इन मैरीलैंड में ऑफिस होल्ड करने वाला पहला जो इंडियन अमेरिकन वुमेन है अरुणा मिलर, उसके बारे में है। बाकी आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत लेट हो गया है। कल से और भी जल्दी कोशिश करेंगे। वैसे मेरा आज पहला दिन था तो थोड़ा इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।